जय श्री राम। मैं हूं पंडित सुनील भारद्वाज। बात करेंगे धनु राशि 2025 कैसे रहने वाली है और क्या योग बनेंगे, गोचर की स्थिति उनके कितनी अनुकूल है और अगर अनुकूल नहीं है तो वो कौन कौन से उपाय करें, और साथ में आपको बता देंगे एक महा उपाय धनु राशि वाले जिसको करने के बाद पूरे वर्ष उनकी राशि उनके लिए लाभकारी ही रहे। तो सबसे पहले तो समझ लेते हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक के महीने में गोचर की स्थिति धनु राशि वालों के लिए कैसी रहेगी और गुरु की क्या स्थिति बन रही है। बात कर लेते हैं जनवरी मास में गुरु षष्ठ मस्त। अब यहाँ पे गुरु की स्थिति अगर हम देखें तो आपको थोड़ा सा अपने खान पीन के मामले में एहतियात बरतने की आवश्यकता बताते हैं। आप पित्त विकार ना होने दें। आप जनवरी मास से ही ये प्रयास करें कि विरोध आहार की चीज़ों से बच के चलें, अन्यथा आपका पैसा खर्चा कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर परेशान हो सकते हैं आप, क्योंकि वो पैसा वहाँ जाएगा, तो उससे आपको बचना होगा। तो विरोध आहार से आप विशेष रूप से बच के रहें जनवरी मास के महीने। फरवरी की बात कर लेते हैं। फरवरी में मंगल की दृष्टि रहने से थोड़ा सा उत्साह आपको होगा। उत्साह में किस तरीके का उत्साह होगा? कोई आयोजन का उत्साह होगा, कोई शादी ब्याह, कहीं कोई मांगलिक कार्य, कहीं पे आयोजन किसी तरीके का, कहीं यात्रा पे जाने का, यहाँ तक कि बच्चों को पढ़ाई को लेकर उत्साह हो सकता है, तो वो बहुत अच्छा संकेत है उनके लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि धनु राशि वालों को पढ़ाई में रुचि मिलती नजर आएगी। बच्चे के लिए माँ बाप कभी कभी परेशान हो जाते हैं कि पढ़ते नहीं हैं, मगर उनके लिए बहुत अच्छे संकेत हैं कि फरवरी मास में वो थोड़े बच्चे पढ़ाई में रुचि ले सकते हैं। मार्च की बात कर लेते हैं। सप्तम दृष्टि रहने से यहाँ पर क्रोध बढ़ सकता है। पति पत्नी के बीच में थोड़ी सी तकरार हो सकती है, कहीं ना कहीं पति पत्नी को एक दूसरे को लेकर विरोधाभास हो सकता है। सैर सपाटे के जाने की योजना जो बनी है उसमें कहीं ना कहीं विघ्न आ जाएगी, तो आपको परेशानी बढ़ सकती है। दूसरा, घर में बुजुर्गों की सलाह से ही हर काम को करने का प्रयास करें। इससे क्या होगा कि एक तो उनकी एडवाइस बहुत अच्छी मिलेगी और उनका आपको आशीर्वाद भी मिलता रहेगा। अप्रैल के महीने की बात कर लेते हैं। अप्रैल के मास में यहाँ पर थोड़ी सी आपको, जो अप्रैल का मास होगा ये आपके पास व्रत त्योहारों का मास होगा। इस समय आपको खाने का और ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपने पित्त विकार नहीं होने देना। पूरे साल में जैसे हमने आपको बताया जनवरी से, ऐसे अप्रैल का जो महीना होगा उसमें एटमॉस्फेयर पॉइजनिंग होता है, क्योंकि सर्दियों से एकदम गर्मी आती है। तो वो मास आपके लिए, जो नवरात्रें आए उसमें आपको पूजा पाठ उपवास करना आवश्यक होगा, जिससे कि आपकी राशि बलवान होगी। मई के महीने में बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे शनि की ढैया का थोड़ा सा तनाव आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि मन में कहीं ना कहीं आपको वो बेचैनी रहेगी कि मैं जिस काम को करने की चेष्टा कर रहा हूँ वो हो नहीं रहा, या उसमें मुझे सफलता नहीं मिल रही। चाहे वो बच्चों को एडमिशन की बात करो, बच्चों की पढ़ाई की बात करो, बच्चों की कोई कंपटीशन की बात करो, या आपकी जॉब की बात करो, जॉब में प्रमोशन की बात करो, या व्यापार की बात करो, तमाम क्षेत्रों को लेकर आपको ये होगा कि मेरे को वो सफलता मिल नहीं रही। मगर आपको थोड़ा धैर्य रहना होगा, सफलता आपको अवश्य मिलेगी, थोड़ा सा प्रतीक्षा कर लें। जून के मास में बात कर लेते हैं। जून में आपकी पारिवारिक चिंताएं तो हो सकती हैं, और यहाँ पे ये भी दिखाता है कि जो मानसिक तनाव आपका चल रहा था कि मुझे सफलता नहीं मिल रही, वहाँ आप सफल होने के योग्य हो गए, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने तपस्या करी है, उपासना करी है, तो सफलता आपको अवश्य मिलती नजर आएगी। अब बात कर लेते हैं जुलाई में। जुलाई में गुरु व शनि की दृष्टियां होने से जो कार्य हैं आपके, कुछ में तो तेजी होगी और कुछ में तेजी नहीं होगी। जो काम आप न्याय के आयोजन में करेंगे, न्याय मान के करेंगे या न्याय के प्रति करेंगे, तो उसमें तो आपको सफलता मिलती नजर आएगी। जहां आप न्याय के विरुद्ध गए वहां आपका कार्य नहीं बनेगा। तो उसके लिए क्या करना होगा? आयोजन कैसे करना होगा? आयोजन धार्मिक कार्यों का आयोजन करें, पूजा कराएं, पाठ कराएं, यात्राओं पे जाएं, धार्मिक यात्राओं पे जाएं, वो आपको सफलता दिलाएगा, क्योंकि इसके बाद आपको भगवान शिव की भी आराधना करनी होगी। अगस्त के महीने में गुरु की दृष्टि रहने से, क्योंकि उन्नति आपको मिल रही है, जब लाभ आपको मिल रहे हैं, तो भगवान शिव का जो सावन मास का महीना होगा इसमें रुद्राभिषेक का आयोजन करें, घर के नॉर्थ ईस्ट को पवित्र रखने का प्रयास करें। यहाँ से त्योहारों का सिलसिला आने वाला है दिवाली तक, तो उसमें आपको एक अंदर से
नई स्फूर्ति नजर आएगी, नई ऊर्जा नजर आएगी, एनर्जी आपकी बहुत पॉजिटिव होगी, वो आपके काम में भी दिखेगी, वो आपके वाणी में भी दिखेगी, और बड़ों की सलाह से ही कोई काम करें, नया काम आप बढ़ा सकते हैं। सितंबर की बात करते हैं, मंगल, गुरु और शनि की दृष्टि रहने से कार्य क्षेत्र में असमंजस में ना पड़ें, एक ही फैसला लें, आपको समझ में नहीं आता परिवार के माता पिता या गुरुजनों से पूछें, किसी एक्सपर्ट की एडवाइस लेकर ही कुछ काम का निर्णय लें। वहीं बात कर लेते हैं अक्टूबर के महीने की, तो अक्टूबर के महीने में 18 से गुरु उच्च रहने में भूमि वाहन, यहाँ पर आपका वो योग पूरा हो रहा है, जो आपने इतनी तपस्या करी है, उपासना करी है, उसका फल आपको मिल रहा है। तो अक्टूबर की 18 तारीख के आसपास ये मान के चलिए, यहाँ पर आप वाहन भी खरीद सकते हैं, जो योग बना हुआ था वो मिल सकता है आपको, नया मकान बन सकता है, जिनके पास मकान नहीं है उनका आशियाना नया अच्छे से आ सकता है उनके पास, और बढ़िया आशियाना, यहाँ पे ये नहीं कि छोटा आशियाना, अच्छा आशियाना आएगा। और जो जॉब के लिए सोचे थे वो भी जॉब मिल सकती है, बच्चों को भी यहाँ पे एजुकेशन में फ़ायदा मिल सकता है, व्यापारियों का 1 से 2 या एक पुनः व्यापार शुरू हो सकता है, कोई काम रुक गया है वो वापस शुरू हो जाएगा, और जॉब में कहीं कोई प्रमोशन अटका था वो हमने आपको बताया वो मिलने के योग, क्योंकि यहाँ पे धन के सोर्स आने के, धन और पीस एंड प्रॉस्पेरिटी के चांस यहाँ पे बनेंगे। नवंबर की बात करते हैं, नवंबर में गुरु जो है उच्च स्थित होने से धार्मिक कार्य के आयोजन, रुझान उन पर बढ़ना, अच्छा शत्रु आपका बलहीन होगा इस समय, क्योंकि आपका जब ग्राफ चढ़ता है, तो हमने जैसे पहले बताया था कि मई अगस्त के बाद आपका ग्राफ चढ़ना शुरू हो गया, तो आपका ग्राफ जब ऊपर चढ़ेगा तो शत्रु अपने आप ऑटोमेटिकली बलहीन हो, मगर आपको नज़र से फिर भी बचना होगा, बहुत ज़्यादा गाएं नहीं, बहुत ज़्यादा सुनाए नहीं, अपना काम जो होगा वो होगा, उसके लिए आप बहुत ज़्यादा ये मत गाएं कि मेरा ये काम बनने वाला है, जब बन जाए तो सब देख लेंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं नवंबर के बाद दिसंबर के महीने की, तो दिसंबर के महीने में 5 से गुरु स्वय दृष्टि होने से तो आपको धन के योग बनाएंगे, जिनकी शादी नहीं उनकी शादी के योग बन जाएंगे, यहाँ पे वर वधु की तलाश पूरी हो जाएगी, नए मकान की योजना है तो वो पूरी होती नजर आएगी, कहीं ना कहीं आपको लाभ की स्थिति नजर आएगी। दिसंबर ये कुछ महीने आपके अगस्त के बाद से जो दृष्टि आई है ना गुरु की, वो रहने से आपकी स्थिति बहुत अच्छी मजबूत नजर आएगी। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जो 5 महीने आपके पास समझ लीजिए कि लाभ के हैं, इसमें आप जो काम करेंगे वो सटीक बैठेगा और हर काम में आपको सफलता मिलती नजर आएगी, बशर्त उसको गाना नहीं है। तो ये तो था जनवरी से लेकर दिसंबर तक का धनु राशि वालों के लिए क्या गोचर की स्थिति है। अब उनके लिए एक महा उपाय जो हम लेके आए हैं वो बता देते हैं। अब आपके गुरु नीच के हैं, आपके गुरु वक्री हैं, कुंडली में गुरु की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, गुरु अस्त हो गए हैं, गुरु शनि के साथ युति बनाए हैं, गुरु राहु के साथ युति बनाए हैं या केतु के साथ युति बनाए हैं, तो उस स्थिति में आपको क्या उपाय करना होगा। या आपके गुरु उच्च के भी हैं, केंद्र में भी हैं, या गज केसरी योग भी चंद्रमा के साथ बैठकर बनाए हैं, तब भी आपको क्या उपाय करना होगा जिससे कि आपको और प्रोग्रेस मिले। बड़ा सरल है, 1.25 मीटर पीला कपड़ा ले लीजिए और या एक धोती ले लीजिए, जो पंडित जी की धोती आती है वो ले लीजिए, उसमें 2.5 किलो दाल चना भर लीजिए, एक अलग से रख लीजिए 2.5 किलो दाल, और 2.5 किलो गुड़, और साबुत हल्दी के पीस लीजिए 12 केले की फली और एक छोटी सी शहद की। ये ले जाकर पुजारी जी को शुक्ल पक्ष के गुरुवार को भेंट दे दो, और देते समय आपने क्या बोलना है, हरिओम तत्सत। ऐसा आप 5 गुरुवार को करो, और हमारा मानना यह है कि आपको ये गुरुवार अगर नवरात्रों में मिले तो अति उत्तम, आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण होगी, और जो आपकी विघ्न बाधाएं हैं वो भी कहीं हद तक दूर होती नजर आएंगी। तो ये उपाय कर लीजिए, इससे आपका पूरा वर्ष 2025, ये क्योंकि मंगल का साल है, थोड़ा उग्र साल है, तो आपका ये मंगल में व्यतीत होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर लिखिए। अगर आप भी अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, वास्तु कराना चाहते हैं, वास्तु दिखाना चाहते हैं, दुकान, फैक्ट्री, गोदाम कहीं का भी, तो हमें नीचे दिए गए नंबर से संपर्क कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।